हम सब ने बचपन में कभी ना कभी तो ये ज़रूर सुना होता है कि देखो वो तुमसे कितना बेहतर है, वो पढ़ाई में तुमसे कितना अच्छा है, उसके कितने अच्छे मार्क्स आते हैं। ये सारी बातें सुनने में बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन कुछ दिन पहले ट्रेन की छोटी सी जर्नी में मेरी मुलाकात एक ऐसी बच्ची से हुई जिसने मुझे ये एहसास करवाया कि एक छोटा सा कंपैरिजन भी किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को अंदर से कितना कमज़ोर कर सकता है। एक छोटी सी बात किसी के लिए लाइफ टाइम का कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। ओम नमः शिवाय। मेरा नाम सोनू शर्मा है और आज मैं एक ऐसी छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो है बहुत छोटी, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। कुछ दिन पहले मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी और मेरे जस्ट साइड में एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी, 8th स्टैंडर्ड की बच्ची, और उसके जस्ट सामने उसके फादर बैठे हुए थे। मेरे पास मेरा लैपटॉप का बैग था जिसके ऊपर लोगो बना हुआ था और उस पर लिखा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। उन अंकल ने मेरा बैग देखा और उन्होंने कहना शुरू कर दिया अपनी बेटी से कि देखो इन दीदी ने इस बैग को अर्न किया है और तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम इनके जैसे बनो। और वो मुझे जानते भी नहीं थे और मेरा ऐसा नेचर भी नहीं है कि मैं रैंडम किसी भी व्यक्ति को देखकर उनसे बात करना शुरू करूं। बट मैंने उनसे कहा कि आपको तो पता भी नहीं है कि ये बैग मेरा है भी कि नहीं, तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि ये मैंने अर्न किया है। बट उन्होंने जस्ट अज्यूम किया और उसको उस छोटी सी बच्ची को मुझसे कंपेयर करना शुरू कर दिया, जिसे वो जानते भी नहीं है, वो बच्ची मुझे नहीं जानती, हमारा कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। एंड देन जब मैंने उन्हें टोका तो उन्होंने मुझसे कहा, इवन उन्होंने अपनी बच्ची की बुराई मुझसे करना शुरू कर दिया कि देखो अभी इसका रिजल्ट आया है 7th स्टैंडर्ड का और इतने कम मार्क्स आए हैं इसको, ये कुछ नहीं करती है, ये पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसके सारे दोस्त आगे निकल गए हैं। एंड आई वाज लाइक कि आप तो मुझे जानते ही नहीं हैं और आप अपनी बेटी की बुराई मुझसे क्यों कर रहे हैं। और मैं उस बच्ची के फेस पर क्लियरली स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी देख पा रही थी कि वो कितना अनकंफर्टेबल फील कर रही है इस चीज़ को लेकर। शी वॉज जस्ट टू क्राई, शी वॉज लिटरली जस्ट टू क्राई। एंड उस बच्ची ने बहुत भावुक होते हुए ये बात बोली एंड मैंने महसूस किया उस बात को। उसने बोला कि मुझे मार्क्स कम आने का दुख नहीं है, लेकिन 2 दिन से मेरी मम्मी मुझसे बात ही नहीं कर रही है, मुझे इस बात का ज़्यादा दुख है। और उसके फादर इस बात को जस्टिफाई कर रहे थे मुझसे कि क्योंकि इसके मार्क्स कम आए हैं तो वो क्यों बात करेगी, अगर इसके बहुत अच्छे मार्क्स आते तो हम सेलिब्रेट करते हैं, पर इसके कम मार्क्स आए हैं तो ये हमारा राइट है कि हम इससे नाराज़ हों, हम इससे बात ना करें। और वो बच्ची बहुत परेशान थी। वो सच में इस बात से परेशान नहीं थी कि उसके मार्क्स कम आए हैं, वो अपने पेरेंट्स के बिहेवियर से परेशान थी। और मैंने कोशिश की कि मैं उनको ये समझा पाऊँ कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते, किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते। बट एक होता है आपके रूट्स में, एक आपके माइंड में कि आप किसी को इतनी जल्दी नहीं समझा सकते हो, जो वो सोचते हैं वो सोचते हैं। और 4-5 घंटे के सफ़र में मैंने उस बच्ची को 1 मिनट के लिए भी स्माइल करते हुए नहीं देखा। और मुझे ऐसा लगा क्या इतना ज़रूरी है 7th स्टैंडर्ड का रिज़ल्ट कि आप अपने बेटे से या अपनी बच्ची से बात ही ना करें? इज़ इट सो इम्पोर्टेंट? मुझे बहुत बुरा भी लगा एंड उसी वक्त मुझे ग्रेटिट्यूड भी फील हुआ। आई एम लकी आई डिडंट फेस दीज काइंड ऑफ सिचुएशन। ठीक है, बट मैं ये स्टोरी इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही थी क्योंकि मैं शेयर करना चाहती थी, क्योंकि हमें नहीं पता आप सामने वाले के दिमाग में क्या फीड कर रहे हैं, क्या पता वो बच्चा क्या कैरी कर रहा है। जब वो कल फिर कुछ गलत कदम उठा लेंगे तो हम ब्लेम करते हैं उन लोगों को जिन्होंने गलत कदम उठाया है, बट सोसाइटी ने क्या किया उसके साथ, उसको किस तरह से ट्रीट किया, जो सबसे ज़्यादा गलत है। मैं ये स्टोरी सिर्फ इसलिए शेयर करना चाहती थी क्योंकि आई वॉन्ट टू टेल पीपल कि कभी भी हम इंटेंशनली अनइंटेंशनली किसी को भी ऐसा कुछ ना बोलें, किसी को भी कुछ इस तरह से ट्रीट ना करें कि हम उन्हें ये बताएं कि आप कमज़ोर हैं, आप ये नहीं कर सकते या आप वो नहीं कर सकते या सामने वाला आपसे बेहतर है। इवन किसी भी रिलेशन में, चाहे आप दोस्ती में हो, रिलेशन में हो, पेरेंट्स
बच्चों को या बच्चे पेरेंट्स को कोई किसी को कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि सब डिफरेंट है और सब यूनिक है। बेहतर है, यूनिक है, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है। और जिन लोगों ने इस तरीके की सिचुएशन फेस नहीं की है, उन्हें बहुत 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 ग्रेटफुल होना चाहिए कि उनके आसपास इतने अच्छे लोग हैं। तो मेरा मकसद बस इतना सा ही था, ये स्टोरी शेयर करने का फ़िलहाल, कि स्टोरी छोटी है पर इसका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल है। हमें नहीं पता होता हम कब किसको हर्ट कर देते हैं, कब किसको इतना बैड फील करा देते हैं, स्पेशली जब हम उनके ज़्यादा क्लोज होते हैं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, प्लीज़ 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 डू कमेंट। आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन अबाउट दिस, अबाउट समथिंग एल्स विच इज़ हैपनिंग इन सोसाइटी रॉन्ग। प्लीज़ टेल मी। डू सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इवन हर पेरेंट के साथ ये शेयर करें, सभी पेरेंट्स के साथ ये शेयर करें। एंड अगली वीडियो में हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर, किसी नई चीज़ पर बात करेंगे, कुछ नई बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।